सोना सुनना रोना चल रहा करोना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मैं क्लास 10th का एक नया लेसन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि आपको जो डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल एंड द प्रॉब्लम्स एलाइड विथ एंगल्स। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि जैसे आपका एल्जेब्रा एक मैथमेटिक्स की ब्रांच होता है, उसी प्रकार से आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है यह भी एक मैथमेटिक्स का ब्रांच ही होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स में आपके एंगल्स की मेजरमेंट की जाती है और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व की जाती है। तो मैंने बोला कि इसमें एंगल्स को मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है, लेकिन इसको भी मापने के लिए आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके सामने फिगर दिखाई दे रहा। तो ये जो फिगर है, इस फिगर को बोलते हैं आपका थियोडोलाइट्स। एक बार फिर से सुनिएगा आप लोग, इस फिगर को बोलते हैं थियोडोलाइट्स। जैसा कि आप इसके बारे में देख सकते हैं, लिखा हुआ है। तो इसकी हेल्प से क्या होता है कि आप किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं। इसकी मदद से आप क्या कर, जैसे देख सकते हैं आपका टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप को क्या करते हैं, रोटेट करने से रोटेट करते हैं और इसमें आपका ऑलरेडी प्रोटेक्टर फिक्स होता है। तो हम जैसे मान लीजिए सपोज आपका यहाँ एक कुतुब मीनार है, क्लियर है, और आप चाहते हैं कि इस कुतुब मीनार की आपको हाइट पता करना है, और आप अगर टेप लेकर के इसको मेजर करना शुरू करें तो मुश्किल से ही आप इस कुतुब मीनार की हाइट पता कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री इसको कितना आसान बना देता है। जैसे मान लीजिए इस कुतुब मीनार की हाइट हमको पता करना है h, और आपको पता नहीं है हाइट, क्लियर है। तो आपने क्या किया कि इसके देखिए बाटम सिरे से, इसके बाटम से आपने क्या किया कि 10 मीटर की दूरी पर आपने अपना जो थियोडोलाइट्स इंस्ट्रूमेंट है इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया, क्लियर है। आपने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया, थियोडोलाइट्स एंड को आपने यहाँ फिक्स कर दिया। फिर क्या हुआ कि फिक्स करने के बाद इसमें ऑलरेडी आपका प्रोटेक्टर लगा होता है और आपकी टेलीस्कोप होती है। तो क्या करते हैं, टेलीस्कोप को ऐसा मूव कराते हैं कि इसका जो आपकी एक रेज होती है, क्लियर है, उस रेज को जो हम ये जो आपकी रेज देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं आपका लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, क्लियर है। तो ये जो रेज होती है इसको कहाँ फिक्स करते हैं ताकि ये जाके इसके टॉप सिरे पर टकराए, क्लियर है। ये जो रेज होती है इसके टॉप सिरे पर टकराए, क्लियर है। ऐसा हम टेलीस्कोप, इस टेलीस्कोप को फिक्स करते हैं ऐसा कि जो रेज इससे जो निकले वो कहाँ जाए, इसके टॉप सिरे पर जाए, क्लियर है। तो होगा क्या कि आपका हॉरिजॉन्टल लाइन देख ही रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस लाइन ऑफ साइड के बीच, क्लियर है, आपका एंगल बनेगा। मान लीजिए फिलहाल में आपको जो एंगल बना वो कितना डिग्री बना, 30 डिग्री का बना, क्योंकि इसमें आपका प्रोटेक्टर फिक्स होता है और वह आपका इस लाइन ऑफ साइड के बीच और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच आपका एंगल बता देगा कि कितने डिग्री का एंगल है। तो क्लियर है, इसका मतलब कि इस थियोडोलाइट्स इंस्ट्रूमेंट की मदद से आपने क्या मेजर कर लिया, एंगल मेजर कर लिया। और आप यहां से पैदल धीरे धीरे चलते हुए 10 मीटर की दूरी पर आपने क्या किया था कि आपने उस थियोडोलाइट्स इंस्ट्रूमेंट को फिक्स किया था, क्लियर है। इसका मतलब आपको ये आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये बेस है, ये आपको पता चल चुका है और एंगल भी पता चल चुका है, और आपको फाइंड करना है कि इस कुतुब मीनार की हाइट क्या होगी। तो इस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आपने एंगल मेजरमेंट किया, तो इसकी साइड क्या होगी, अपोजिट साइड क्या होगी, इस एंगल की अपोजिट साइड क्या होगी, आप पता कर सकते हैं, क्लियर है। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो अपोजिट साइड है और इसमें बेस में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हालांकि मैं अभी आगे बताने वाला हूं, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूं। जैसे आपका tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान के बेस होता है,
tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान के बेस होता है। क्लियर है? इसका मतलब कि देखिए ये जो एंगल है, इस एंगल की जो अपोजिट साइड होगी उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्लियर है? और ये जो 90 है, 90 की जो आपकी अपोजिट साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्लियर है? और जो हॉरिजॉन्टल लाइन बच गई इसको हम बोलते हैं बेस। क्लियर है? जो tan थीटा होता है वो आपका परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, tan थीटा। और आपके ये आपका जो tan है थीटा है, जो tan है वो आपका क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जो कि जस्ट इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे तरीके से कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, कितने होते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6 होते हैं। 6 में से आपका एक tan भी होता है, और tan क्या होता है कि परपेंडिकुलर और बेस का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वही आपका tan होता है। एक्चुअली जो tan होता है टेंजेंट को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, tan बोलते हैं। हालांकि मैं आगे एक्सप्लेन अच्छे तरह करने वाला हूं। तो देखिए अब क्या होगा कि आपकी परपेंडिकुलर जो साइड है वो कितना है, आपकी बोलिए, आपकी h माना गया है, और जो बेस है वो कितना है आपका 10 मीटर है। क्लियर है? और इस थीटा के जगह, क्लियर, थीटा की जगह कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। मतलब tan कितना हो गया 30 डिग्री इज इक्वल टू आपका हो गया h अपान के कितना 10, और ये tan 30 डिग्री की वैल्यू फिक्स होती है जो कि 1/√3 होती है। ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं सब कुछ डिटेल आपको। तो tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है आपकी 1 अपान के कितना होती है, √3 होती है। क्लियर है? इज इक्वल टू कितना के h अपान के कितना 10 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा h√3 इज इक्वल टू कितना के 10 के, या h इज इक्वल टू आपका 10 अपान के कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब कि इस जो कुतुब मीनार की जो हाइट होगी 10 अपान के √3 होगी। इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि इस कुतुब मीनार की आपने क्या कर लिया, हाइट फाइंड कर लिया। तो एक कैसे पॉसिबल है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक से ही पॉसिबल है। इसका मतलब कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो आपकी क्या होती है कि मैथमेटिक्स की ही ब्रांच होती है, जिसके अंतर्गत आपको क्या होता है एंगल्स को मेजरमेंट किया जाता है और उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं सॉल्व किया जाता है। जैसा कि आपने देखा कुतुब मीनार वाले में क्वेश्चन में कि आपका ये बेस पता हो गया था, हॉरिजॉन्टल लाइन आपका इस बॉटम से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको 10 मीटर, आप इसको मेजर करना है, बहुत इजी है, माप सकते हैं। और थियोडोलाइट्स इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आपने एंगल को मेजर कर लिया। इस कुतुब मीनार की हाइट पता करना आपके लिए क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया। चलिए देखते हैं आपका, जैसे देख सकते हैं कि यहाँ फिगर एक और है। यहाँ क्या फिगर में है कि जैसे मान लीजिए ये आपकी रिवर है, नदी है, और नदी के एक सिरे आपकी मान लीजिए बिल्डिंग है, और आप इस बिल्डिंग पर क्या किए हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्लियर है? आप यहाँ बैठे हुए हैं और इस रिवर के जस्ट दूसरे शोर पर और आपका क्या है, एक टेम्पल है। क्लियर है? और टेम्पल है, जैसा कि देख सकते हैं टेम्पल में आपका ये जैसे बना हुआ है, ये आपका स्टेयर्स है, सीढ़ियाँ हैं। क्लियर है? और ये आपकी क्या है, इसमें पूरा जल भरा हुआ है, नदी है, और डी क्या है, इस नदी की वाइड चौड़ाई है। क्लियर है? और आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसकी सीढ़ियों को, जो नीचे देख रहे हैं इसके स्टेयर्स को देख रहे हैं। तो ये आपकी जो लाइन बनी, इस लाइन को मैं बता चुका हूँ, बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, बोलते हैं लाइन ऑफ SIGHT, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। इसका मतलब कि आपका यहाँ से जब इसको देख रहे हैं तो आपकी जो रेस होगी, इस रेस को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्लियर है? इसका मतलब इसके लाइन ऑफ साइट के बीच और देख सकते हो वर्टिकल लाइन के बीच जो आपका एंगल बन रहा है थीटा, थीटा क्या होता है, इस एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल होता है जो कि ग्रीक अल्फाबेट वर्ड से लिया गया है आपका। क्लियर? थीटा। तो आपका मान लीजिए यहाँ कोई एंगल बनेगा, ही मान लेते हैं एंगल आपका सपोज 30 डिग्री का ही बना। क्लियर है? तो आपका एंगल बना, और क्या है कि या इसको थीटा ही ले लीजिए, फिलहाल में रखिए, थीटा रखिए। अब क्या कर सकते हैं कि अब देखिए आपका एंगल पता चल गया, और आपको यहाँ से लेकर के बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग से यहाँ से लेकर के जहाँ पर आप बैठे हैं, क्लियर है, तो वहाँ से क्या इसकी हाइट मान लीजिए कितना है, 50 मीटर है। और आपको मेजर करना है कि इस रिवर की वाइड कितना होगी, कि रिवर कितना मीटर चौड़ी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा करके आप इस नदी की जो चौड़ाई है, वाइड है, उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन इसको हम लोग तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाने। हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होता है आपका,
तो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जस्ट आगे ही। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। आफ्टर दैट इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होगी आपकी टोटल सॉल्व हो जाएंगी, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसा कि देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को शॉर्ट फॉर्म में टी रेशियोज भी बोलते हैं। ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी एक्यूट एंगल के लिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आप मान लीजिए आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो आपका ये 90 डिग्री होगा, तो बचे कितने एक्यूट एंगल आपके? दो, एक ये वाला एंगल बचा और एक ये वाला एंगल बचा। तो इन दोनों एक्यूट एंगल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते कितने हैं। तो आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन? पहला आपका होता है साइन, SIN, साइन को हम शॉर्ट फॉर्म में SIN साइन लिखते हैं। दूसरा होता है आपका कोसाइन, कोसाइन को हम शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिखते हैं। तीसरा हो गया आपका टेंजेंट, टेंजेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में 10 लिखेंगे। और अगला हो गया आपका कोटेंजेंट, कोटेंजेंट इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? कॉट लिखेंगे। अगला हो जाएगा आपका सेकेंड, सेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम लोग सेक। और आप लोग भी मेरे साथ लिखते रहिए, और जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ आप लोग भी साथ में बोलते रहिए। देखिए अगला हो गया कोसेकेंड, अगला क्या हो गया? कोसेकेंड। ये देखो ऊपर सेकेंड था और इसमें क्या हो गया? कोसेकेंड। जैसे इसमें टेंजेंट था, कोटेंजेंट, क्लियर है? उसी प्रकार से सेकेंड, कोसेकेंड, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कोसेक, COSEC, कोसेक लिखेंगे, क्लियर है? तो सबसे पहले आपने देखा कि आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, क्लियर है? तो हम आप लोग क्या करेंगे, जैसे कोसाइन है उसको मैं बोलूँगा कासी बोलूँगा, टेंजेंट को मैं टेन ही बोलूँगा। तो टेन का मतलब आपको टेंजेंट समझना है, क्लियर है? इसका मैं शॉर्ट फॉर्म लेके चलूँगा। तो आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो चुका है। कौन कौन? पहला आपका हो गया साइन, क्लियर है? दूसरा क्या हो गया, मेरे साथ बोलिए, कास। तीसरा क्या हो गया आपका? टेन। चौथा क्या हो गया आपका? कॉट हो गया। पांचवा क्या हो गया आपका? सेक हो गया, क्लियर है? छठवां क्या हो गया आपका? कोसेक हो गया। तो ये तो रहे आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम लोग देखेंगे कि जो साइन होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किन दो साइडों का रेशियो होता है, उसी प्रकार से हम लोग सब कुछ जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखा होगा वो किसी न किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी न किसी 2 साइड का रेशियो होगा। अब किसका रेशियो होगा, अब हम लोग चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि जैसा कि देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका ABC है और आपका एंगल B पर राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो फाइंड करना है, लेकिन किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी एक्यूट एंगल के लिए, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल आपके 2 होते हैं, आपका यहाँ देख सकते हैं आप, एक तो एंगल C है और एक आपका एंगल A है। तो सपोज मान लीजिए कि सबसे पहले आपको इस एंगल C के लिए, जैसा कि देख सकते हैं उसको थीटा माना हूँ, इस एंगल थीटा के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि अगर आपका एंगल AC थीटा होगा तो थीटा के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, क्लियर है? और थीटा से इस एंगल से जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है इस वाली साइड को क्या बोलते हैं, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, इसको जानना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए जो भी थीटा आप देख रहे हैं आप, तो जो थीटा के जो अपोजिट साइड होगी, जैसा कि AB, इस अपोजिट साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। जैसे देख सकते हैं इस साइड को हम जैसे साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, थीटा के जो अपोजिट साइड रहेगी उसको बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। मतलब कि जो एंगल
जिस एक्यूट एंगल की जो अपोजिट साइड होगी उसको हम सीधे सीधे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्लियर है, परपेंडिकुलर मतलब पी। क्लियर है। अब देखिए, और जो थीटा से और ये आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन इससे जो सटी हुई साइड है, लगी हुई साइड है, इसको हम बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। एडजेसेंट का मतलब होता है संलग्न, लगी हुई। ठीक है, तो ये जो आपको जो बीसी साइड है वो इस थीटा एंगल से क्या जुड़ी हुई साइड है, लगी हुई साइड है, तो इसको हम बोलते हैं बेस। क्लियर है, मतलब जो साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, बी। क्लियर है। अब ये 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री की जस्ट जो अपोजिट साइड होती है, क्लियर है, और जो अपोजिट साइड होगी 90 डिग्री के सामने वाली, वो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी, जिसको कि हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ये आपका जानना बड़ा जरूरी है। तो आपने क्या सीखा कि अगर आपका एक्यूट एंगल सी अगर ये थीटा है तो थीटा के जो अपोजिट साइड होगी उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्लियर है। और इस एंगल थीटा से जो संलग्न साइड आपकी जो बीसी है इसको हम बोलेंगे आपका बेस। और 90 डिग्री जो है इसके जो अपोजिट साइड होगी वह ऑलवेज हाइपोटेनस होगी। क्लियर है, मतलब एक्यूट एंगल बदलने से हाइपोटेनस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन अगर एक्यूट एंगल यहाँ चला जाएगा तो परपेंडिकुलर कुछ और हो जाएगा, बेस कुछ और हो जाएगा। चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है, मान लीजिए ए है और बी है और सी है, और आपने एक्यूट एंगल ए को मान दिया, क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो जो थीटा के अपोजिट साइड होगी, मतलब जो साइड अपोजिट एंगल जो थीटा आपकी बीसी हो गई, अब इसको बोलेंगे हम लोग क्या, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर को हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। क्लियर है, जहाँ पी लिखें उसका मतलब आपको समझना है परपेंडिकुलर की बात हो रही है। अब ये क्या, ये कौन सी साइड है, ये क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, इसको हम लोग बोलेंगे बेस। क्लियर है, जो थीटा की जो एडजेसेंट साइड होगी इसको हम लोग बोलेंगे बेस। और हमेशा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होगी, मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड एसी होगी, इसको क्या बोला जाएगा, हाइपोटेनस बोला जाएगा। क्लियर है, इसको क्या बोला जाएगा, हाइपोटेनस बोला जाएगा। तो आप लोगों ने सीख लिया कि अगर आपके एक्यूट एंगल चेंज होंगे तो आपके परपेंडिकुलर और बेस भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, लेकिन हाइपोटेनस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाइपोटेनस क्या होगा कि जो राइट एंगल आपका है उसके जो अपोजिट साइड आपकी ऑलवेज क्या होगी, हाइपोटेनस होगी ना। इसका मतलब कि अगर आपका इस वाले फिगर में देख सकते हैं, अगर थीटा ए है तो जो भी थीटा के अपोजिट साइड होगी उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो थीटा है इससे जो एडजेसेंट साइड होगी उसको ऑलवेज बेस बोला जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस बोला जाएगा। और जैसा कि सेकंड फिगर में देख सकते हैं कि जो भी अगर थीटा यहाँ हो गया तो जो थीटा की जो अपोजिट साइड होगी उसको बोला जाएगा हमेशा क्या, परपेंडिकुलर बोला जाएगा, और थीटा की जो एडजेसेंट साइड होगी उसको बेस बोला जाएगा, और 90 डिग्री जो है इसके जो सामने वाली साइड होगी इसको ऑलवेज हाइपोटेनस बोला जाएगा। अगर आप लोगों को इतना बात अगर क्लियर हो चुकी है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके आगे जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको लर्न करने की जरूरत कोई नहीं है। मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसके बेसिस पर आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो रेशियो क्या होता है और आपको पता चल जाएगा। जैसे हमको बताया कि 10 का क्या होता था, P/B होता था, उसी प्रकार से आपका जो साइन का क्या होगा, P/H। P/H का मतलब परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनस। अब इसको याद कैसे करेंगे, P/H को याद कैसे करेंगे, इससे ट्रिक क्या होती है, तो चलिए हम लोग इसको अब देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे याद करेंगे और ट्रिक क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि P/H हो सकता है कि आपके लिए याद करना कठिन है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा एक आपका सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस को याद करिए, आपका P/H याद हो जाएगा। तो देखिए पहला सेंटेंस आपको याद करना होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैं लिख भी दे रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद। क्लियर है, प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। मान लीजिएगा
कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम क्या है, पंडित बद्री प्रसाद है। सिंपल है, उसका नाम आपका पंडित बद्री प्रसाद है और वह क्या करता है, हर हर बोले, हर हर बोले, वहाँ पर हर हर हमेशा बोलता रहता है। तो आप इस सेंटेंस के थ्रू देख सकते हैं कि पंडित मतलब पी, बद्री मतलब बी, प्रसाद मतलब पी, पंडित बद्री प्रसाद। नीचे हर हर बोले मतलब एच, मतलब यहाँ देखिए हर मतलब एच, यहाँ भी हर मतलब आपका एच। अब बोले का मतलब क्या, पहला लेटर जब क्या ले लिया गया, बी ले लिया गया। सपोज मान लीजिएगा कि पंडित बद्री प्रसाद का अगर आपको नाम याद नहीं होता है और हर हर बोले सपोज भूल गया, तो मैं आपको एक दूसरा सेंटेंस बता रहा हूँ, क्लियर है। उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, पीबीपी अपान के एचएसवी को याद कर सकते हैं। मेरे साथ बोलिए, क्लियर, आपको याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा। आप क्या कर सकते हैं कि इस सेंटेंस से आप लोग लर्न कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आपका ये सेंटेंस है, इसके थ्रू आप लोग क्लिमेटिक रेशियोज लर्न कर सकते। पाकिस्तान का मतलब पी, भरा भूखा का मतलब आपका बी, प्यासा का मतलब आपका पी, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान मतलब एच, हरा हरा, हरा मतलब आपका क्या हो गया एच, और भरा मतलब क्या हो गया बी। इसका मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अगर आपको सेंटेंस याद है तब भी आपका पी बी पी अपान के एच एच बी, ये भी आप लर्न कर सकते हैं। अदरवाइज इसको अगर लर्न न करिए तो सबसे पहले आपका सिंपल जो आपका पहला वाला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसके थ्रू भी आप लोग पी बी पी अपान के एच एच बी याद कर सकते हैं। सिंपल था। अब देखिए, अब आपका पीबीपी अपान के एचएसबी क्या देता है, आपका जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको आपको दे देगा। लेकिन कैसे, देखिए आपका जो साइन हो गया, आपका जैसे मान लीजिए एक ट्रेंगल बना लीजिए यहाँ ऐसे करके, क्लियर है, और इसको मान लीजिए क्या, थीटा मान लीजिए, और इसको ले लीजिए ए बी सी कर लीजिए, क्लियर है। अब देखिए आपका जो साइन हो गया, साइन और यहाँ क्या ले दीजिए थीटा, तो देखिए थीटा की जो अपोजिट साइड होगी इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और जो थीटा की एडजेसेंट साइड होगी इसको बोलेंगे बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी आपकी, हाइपोटेनस होगी, क्लियर है। तो आपको जो साइन थीटा होगा, साइन किसका किसका रेशियो होगा आप यहाँ से देख सकते हैं, पी अपान के एच, आपका क्या होगा, साइन होगा पी अपान के एच। याद रखिएगा दोस्तों कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो अनुपात होता है वह क्या होता है, आपका साइन होता है, क्लियर है, पी अपान की एच। और आप देख सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर साइड आपकी क्या है, आपकी ए बी है, ए बी अपान के, हाइपोटेनस क्या है आपका, ए सी है। कोई दिक्कत, आप इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना दीजिए, आगे चल के आपको एक फार्मूला दे देगा, क्लियर है। दूसरा देखिए कास क्या होता है कि बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वही क्या आपका होता है कास, जिसको हम कोसाइन बोलते हैं, क्लियर है। इसका मतलब कि जो कास आपका जो थीटा होगा वो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होगा। बेस आप देख सकते हैं, इसमें बेस आपका BC है, अपान के हाइपोटेनस क्या है आपका AC है। इसको लेट कर लीजिए, इक्वेशन नंबर आपका 2। अब आगे देखिए आपका जो 10 होगा, यहाँ से देख सकते हैं 10 P अपान के B, मतलब जो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा वह क्या होगा आपका 10 होगा। इसका मतलब अगला लिख लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान के क्या हो गया, बेस। इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होगी साइड आपकी AB होगी और बेस क्या होगा BC होगा। 3 आपका पता चल गया, और आपके होते कितने हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो अगर 3 पता चल गया तो 3 आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा और आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको 3 जो रेशियोज हैं सबसे पहले आपको रटवा देता हूँ। जैसे कैसे, जो आपका साइन होता है,
क्या होता है हमेशा याद रखिए, जो साइन होता है, साइन में क्या होता है सबसे पहले कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है आपका साइन होता है। लेकिन आपका बेस और हाइपोटेनस मतलब इतना अपान कि इतना क्या हो जाएगा आपका कास हो जाएगा। बेस और हाइपोटेनस का रेशियो आपका कास हो जाएगा। इसका मतलब साइन वाले में और कास वाले में दोनों के डिनोमिनेटर में आपका हाइपोटेनस है। बहुत ही नोटिस करिएगा, साइन और कास के दोनों के आपके डिनोमिनेटर में आपका हाइपोटेनस है, लेकिन साइन वाले में सबसे पहले आपका परपेंडिकुलर है और कास वाले में सबसे पहले आपका न्यूमरेटर में आपका क्या है बेस है। क्लियर है, पी और बी है। तो साइन वाले में पी ऊपर रहेगा और कास वाले में बी आपका ऊपर रहेगा, लेकिन दोनों के नीचे आपका क्या है आपका हाइपोटेनस है। लेकिन 10 वाले में क्या होता है कि आपका हाइपोटेनस गायब हो जाता है। जो साइन वाले में सबसे पहले पी होता है वो होता है ऊपर, और कास वाले में जो सबसे पहले बी होता है ये क्या होता है आपका नीचे होता है। इसका मतलब 3 आपको याद हो चुका है, मेरे साथ बोलिए आप लोग। साइन में क्या होगा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा आपका क्या होगा साइन होगा, और आपका बेस और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होगा कास होगा। क्लियर है, माने कि बेस और हाइपोटेनस का रेशियो ऐसे करके कास होगा। देखिए साइन में यहाँ से ऐसे करेंगे P और H का अनुपात क्या हो जाएगा साइन, और कास वाले में B और H का अनुपात क्या हो जाएगा आपका कास हो जाएगा। लेकिन 10 वाले में याद रखिएगा, 10 वाले में P और B का रेशियो आपका जो होगा क्या होगा 10। मतलब आप ऐसे जा रहे हैं, देख सकते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, आपका क्या हो गया आपका यहाँ से साइन हो गया। और देखिए ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे जा रहे हैं, 20 से स्टार्ट कर क्लॉकवाइज ऐसे जा रहे हैं, आपका क्या हो गया आपका कास हो गया। क्लियर है, और आप ऐसे आ रहे हैं, देखिए क्लॉकवाइज आ रहे हैं लेकिन P से स्टार्ट करना, P से आप चलना स्टार्ट किए तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। आपको 3 याद करना बहुत ही मस्ट है। पहला मैं फिर से बता दे रहा हूं कि आपका P और H का जो रेशियो होगा आपका क्या हो जाएगा साइन, और B और H का जो रेशियो होगा क्या होगा कास। से बार बार बोलिए, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, मेरे साथ बोलिए। और P और B का जो रेशियो होगा क्या होगा 10। अगर 3 याद हो गया तो 3 आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या होते हैं यही इसी तीनों के रेसिप्रोकल्स होते हैं। अब देखिए अगला आपका जो काट होता है क्या होता है कि अब देखिए बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है वो आपका क्या होता है काट होता है। मतलब अगर 3 याद है तो 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। उसी प्रकार से देखिए आपका हाइपोटेनस और बेस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है कास होता है, और उसी प्रकार से हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है साइन होता है। मतलब अगर साइन अगर P अपान के H है तो कोसेक आपका H अपान के P होगा, और जो कास अगर B अपान के H है तो आपका जो सेक होगा वो H अपान के क्या होगा B होगा। क्लियर है, और आपका जो 10 अगर P अपान के B है तो काट आपका B अपान के P होगा। आई होप आप लोगों को जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हो गए होंगे। चलिए हम लोग इसी पर कुछ फार्मूले बनाते हैं। हम देखते हैं आपका कि इस पर रिलेटेड फार्मूले कैसे डिराइव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। हम लोग एक एक फार्मूला आज हम लोग डिराइव कर लेंगे। देखिए जैसे आपने देखा कि जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर इसमें आपका AB है और हाइपोटेनस क्या है AC है। इसको मैंने क्या बना दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और आपका जो कास होता है आपका बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। बेस आपका BC है और हाइपोटेनस आपका AC है, देख सकते हैं जैसा कि इक्वेशन नंबर आपका 2 बना दिया। और आपका जो 10 होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, जैसा कि परपेंडिकुलर AB है बेस क्या BC है, और आप यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। क्लियर है, इक्वेशन नंबर आपका 3 बना दिया। और अगर आपको 3 याद है तो मैंने बताया 3 आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे कोई पूछता कि काट क्या होगा, तो काट क्या होता है आपका 10 का रेसिप्रोकल होता है, मैंने 10 का रेसिप्रोकल काट का रेसिप्रोकल आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर 10 आपका P अपान के B है तो जो काट होगा वो B अपान के क्या हो जाएगा P, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो काट क्या हो जाएगा B अपान के P हो जाएगा। देखिए 10 P अपान के B है तो काट क्या है जस्ट उल्टा B अपान के क्या P है, मतलब B से ऊपर चला जाएगा, AB क्या नीचे। इक्वेशन नंबर आपका 4। 3 लर्न है, 3 ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। अब आगे देखिए आपका सेक कास क्या होता था B अपान के H होता था, तो सेक क्या हो जाएगा H अपान के B। हाइपोटेनस अपान के बेस, हाइपोटेनस देख सकते हैं AC है और बेस आपका क्या है BC है। साइन क्या होता था P अपान के H, तो कोसेक क्या होगा H अपान के P। हाइपोटेनस अपान के परपेंडिकुलर देख सकते हैं, और हाइपोटेनस आपका AC है और परपेंडिकुलर क्या है आपका AB है। इसका मतलब
आपको पता चल चुका है कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। मतलब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कास का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल काट। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। अब देखिए व्युत्क्रम जिसको बोलते हैं, इसका मतलब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए 3/4 हो गया। अगर मैं पूछूं कि 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आपका यही जवाब होगा सर 4/3 होगा। जो आपका डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर वाला कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इसको हम बोल देंगे 3/4 का जो रेसिप्रोकल होगा 4/3 होगा। अगर 3/4 का रेसिप्रोकल अगर 4/3 है, अगर दोनों का अगर आपस में प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका ऑलवेज रिजल्ट 1 आएगा। रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। किसी भी अगर कोई नंबर है जैसे a/b और इसका रेसिप्रोकल अगर b/a है, और उसका प्रोडक्ट करेंगे तो आपका ऑलवेज 1 आएगा। आपका a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, आपका 1। यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1 आएगा। क्लियर है। मतलब कि अगर रेसिप्रोकल्स का अगर आपस में मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है। इसी प्रकार से आपको पता चल चुका है कि साइन का रेसिप्रोकल कितना है, कोसेक है। इसका मतलब इन दोनों का भी आपस में मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 1 ही आना चाहिए। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। देखिए आपका क्या है, यहाँ देख सकते हैं कि साइन, तो साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का होता है। तो देखिए साइन इक्वेशन नंबर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब फर्स्ट में 6 का अगर मल्टीप्लाई करिए, देखिए आपको रिजल्ट क्या मिलता है। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू, देखिए साइन थीटा का राइट वाला पार्ट क्या है, ए बी, क्या है, ए बी अपान के आपका ए सी है, इंटू कोसेक थीटा का जो राइट वाला पार्ट है आपका ए सी अपान के कितना है, आपका ए बी है। क्लियर है। आप देख सकते हैं कि ए सी से ए सी कैंसिल और ए बी से ए बी कैंसिल, तो क्या बचा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। तो आपका क्या निकल गया, ये फार्मूला हो गया। आज के बाद याद रखिएगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब साइन और इसका साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। तो जब दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा। रेसिप्रोकल से एक दूसरे के हैं तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 1। अब इस फार्मूले की मदद से आप 2 फार्मूला और निकाल सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि साइन थीटा इक्वल टू निकालना है तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान के कोसेक थीटा इंटू में है, जब राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसका मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान के कोसेक थीटा। एक फार्मूला आपको और मिल चुका है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो सिंपली आपको बोलना है 1 अपान के साइन थीटा नीचे चला जाएगा तो 1 अपान के कितना हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान के साइन थीटा। मतलब इस फार्मूले से आपने 2 फार्मूला और पता कर लिया। मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपान के कोसेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है। या कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपान के साइन थीटा नीचे चला जाएगा, अर्थात कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान के साइन थीटा हो गया। क्लियर है। अब इसी प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए उसी प्रकार से आप लोग इक्वेशन नंबर 2 में जैसा कि देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक कास है, कास का रेसिप्रोकल क्या है, सेक है, तो इसका भी प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। आप मल्टीप्लाई करिएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कास थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। ये आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इक्वेशंस में, और आपका इतना आपको दिखाना है, और आपको फिर कॉपी भी आपको करनी है। क्लियर है। तो देखिए कास थीटा इंटू आपका सेक थीटा, तो देखिए कास में क्या है, बी सी अपान के सी है, और सेक वाले में राइट में क्या है, ए सी अपान के बी सी है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। इसका मतलब आपका एक फॉर्मूला और पता हो गया। अब देखिए, तो अब देखिए कास थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कास थीटा इक्वल टू 1 अपान के कितना, सेक थीटा, और आपको एक फॉर्मूला और मिल गया। और उसी प्रकार से अगर सेक थीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अगर सेक थीटा निकालते हैं तो 1 अपान के क्या हो जाएगा, कास थीटा। आपका एक फार्मूला आपका क्या हो गया, और मिल गया। क्लियर है। तो इसका मतलब कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो कास थीटा इक्वल टू 1 अपान के सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान के कास थीटा। क्लियर है। उसी प्रकार से आप लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं किस किस इक्वेशन का, इक्वेशन 3 और किसका,
फोर्थ का आपस में। यहाँ देखिए टेन थीटा इंटू कितना काट थीटा, टेन थीटा इंटू काट थीटा, तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। देखिए आपका ए बी अपान के बी सी मल्टीप्लाई करेंगे बी सी अपान के ए बी का, ये दोनों क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, प्रोडक्ट आपका 1 ही आएगा। तो देखिए आपका एक फॉर्मूला ए बना। अब देखिए इसी में देखिए क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा इसका कितना हो जाएगा बताइए 1 अपान के कितना हो जाएगा आपका काट थीटा हो जाएगा। और एक फॉर्मूला आपका और मिल गया, एक फॉर्मूला और फाइंड कर सकते हैं, काट थीटा इजकल टू 1 अपान के 10 नीचे चला जाएगा तो 1 अपान के 10 थीटा। इसका मतलब एक फॉर्मूला और पता चल गया। इसका मतलब 3 फॉर्मूले 3 3 6 3 3 के 9 आज के 9 फॉर्मूले पता हो चुके हैं। चलिए हम लोग कुछ और फॉर्मूले इसी पर डेराइव करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और एक क्वेश्चन नंबर क्या है सेकेंड है। अब की बार मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। अब क्या कर दीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकेंड का डिवाइड कर दीजिए। देखिए कुछ फॉर्मूला आपको मिलता है, तो चलिए देखिए आपका साइन थीटा बाई कितना कास थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड का जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या है आपका कॉस थीटा है। तो क्या कर दीजिए डिवाइड करिए। अब देखिए साइन का जो राइट वाला पार्ट क्या है आपका ए बी अपान के ए सी, बहुत ध्यान से देखिए ए बी अपान के क्या है ए सी होल अपान। कास थीटा का जो राइट वाला पार्ट कितना है बी सी अपान के क्या है ए सी। अब देखिए आपका ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा बाई कास थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा ए बी अपान के आपका बी सी बचेगा, ए बी अपान के बी सी बचेगा। और आप देख सकते हैं किसी आपका राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी और बी सी का जो रेशियो है ए बी और बी सी का रेशियो है वो कितना है आपका 10 थीटा है। तो क्या लिख देंगे ए बी अपान के बी सी इसको क्या लिख देंगे आपका 10 थीटा, क्योंकि इसी राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी और बी सी का जो आपका रेशियो है वो कितना है 10 थीटा। इसका मतलब हमको यही बात समझ में आ रही है कि साइन और कास का जो रेशियो होता है वो आपका क्या होता है 10 थीटा ही होता है। इसका मतलब कि 10 थीटा इजक्वल टू हम लिख सकते हैं आपका साइन थीटा बाई कितना लिख सकते हैं कॉस थीटा। और आपका एक नया फॉर्मूला और पता चल गया, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। क्लियर है कि 10 थीटा इज इक्वल टू आपका साइन थीटा बाई कितना कॉस थीटा। एक नया फार्मूला और पता चल गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब फार्मूले इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूले हमेशा हर एक क्वेश्चंस में आपके फॉर्मूले यूज होते हैं। क्लियर है। तो आपको 10 थीटा इक्वल टू याद रखना है कि जब मैंने क्या किया था कि साइन और कास का आपस में डिवाइड किया था तो आपको क्या मिला था 10 मिला था। मतलब साइन और कास का जो रेशियो होता है वही आपका क्या होता है 10 थीटा होता है। क्लियर है। तो 10 थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कास थीटा, आपको ये फॉर्मूला याद करना है और इसको कभी भूलना नहीं है। 2-4 बार लिख दीजिए और बोल दीजिए और आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। मैं आपको इतनी बार फॉर्मूला बोल दूंगा कि आपको क्वेश्चंस में सारे के सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे। चलिए हम लोग अब करते हैं, जैसे हमने क्या किया था कि फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड किया था तो साइन थीटा बाई कास थीटा क्या मिला था आपका 10 थीटा मिला था। अब आप क्या करिए कि इक्वेशन नंबर सेकंड में मैंने बोला कि इक्वेशन नंबर सेकंड में आप क्या करिए फर्स्ट का डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करिए, देखिए क्या मिलता है। इक्वेशन सेकंड क्या बताइए कास थीटा बाई कितना आपका साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए कास थीटा क्या बताइए बी सी अपान के कितना है ए सी अपान के साइन थीटा वाला रेशियो क्या देखिए आपका ए बी अपान के कितना है ए सी। क्लियर है। अब देखिए आपका ए सी सॉल्व करेंगे तो आपका ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखिए कास थीटा अपान के साइन थीटा इज इक्वल टू बचेगा आपका बी सी अपान के कितना ए बी। अब देखिए इसी राइट एंगल ट्रायंगल में कि बी सी और ए बी का रेशियो क्या है, देखिए बी सी और ए बी का जो रेशियो आपको दिखाई दे रहा होगा काट थीटा है। इसका मतलब बी सी अपान की ए बी की जगह हम लिख सकते हैं काट थीटा, नो डाउट लिख सकते हैं आपका काट थीटा। इसका मतलब आपका एक फॉर्मूला और जनरेट हो गया कि कास और साइन का जो रेशियो होता है वह कितना होता है काट थीटा होता है। इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं कि काट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपान के कितना के साइन थीटा।
क्लियर है? इसका मतलब आपको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो टेन होता है साइन और कास का रेशियो होता है, मतलब टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान के कास थीटा होता है। क्योंकि काट क्या होता है, टेन का ही जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो काट क्या हो जाएगा, कास अपान के साइन। जो टेन है साइन अपान के कास है, जो आपका काट क्या हो जाएगा, कास अपान के साइन, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। अगर आपको टेन का याद है तो काट का आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि टेन जो होता है साइन अपान के कास होता है, तो काट क्या हो जाएगा आपका कास अपान के कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको सारे फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। मैं एक बार सारा का सारा फॉर्मूला मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ आपको बोलना है। जैसे आपका मैंने जो पहला फॉर्मूला जो डिराइव किया था, सबसे पहले आपको टोटल मैं बता देता हूं कि जो साइन होता है आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है साइन होता है। जो कास होता है बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है आपका कास होता है। और जो टेन होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है आपका टेन होता है। क्लियर है? अगर आपको तीन याद हो गया, अगर आपको काट का बताना है, अगर टेन आपका पी अपान के बी है तो काट क्या हो जाएगा, बी अपान के पी हो जाएगा। अगर आपका जो कास है बी अपान के एच है तो सेक हो जाएगा एच अपान के क्या हो जाएगा, बताइए, बी हो जाएगा। साइन अगर आपका पी अपान के एच है तो आपका कोसेक क्या हो जाएगा, एच अपान के पी हो जाएगा। क्लियर है? तो आप इस टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियोज को आपको याद करना है। क्लियर है? और इसका नोट्स भी बनाना है। और आगे मैंने बताया था कि आपके 6 इक्वेशंस बने थे और 6 इक्वेशन में मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट और आपका 6 का तो क्या मिला था, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या मिला था आपका 1, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए उन दोनों का प्रोडक्ट कितना मिला था 1, मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान के कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान के कितना, साइन थीटा। क्लियर है? और सेकेंड मिला था क्योंकि कास और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होगा और कास थीटा इक्वल टू 1 अपान के सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान के कितना हो जाएगा आपका, बताइए, कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना 1, तो कास थीटा इक्वल टू 1 अपान के सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान के कास थीटा। क्लियर है? और मैंने बताया था कि टेन थीटा इंटू काट थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान के आपका काट थीटा और काट थीटा इक्वल टू 1 अपान के टेन थीटा। और मैंने फर्स्ट में सेकंड का जब डिवाइड किया था तो आपको मिला था साइन थीटा बाई कास थीटा इक्वल टू क्या मिला था आपको, बताइए, आपका टेन थीटा मिला था। इसका मतलब टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कास थीटा। आपको फॉर्मूला ये भी लर्न करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका काट थीटा आपका कास थीटा अपान के साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग सारे के सारे फॉर्मूले आप लोग याद कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को कल की वीडियो में आप लोगों को इससे रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कराने वाला हूं। आपके एक भी प्रॉब्लम्स बचेगा नहीं। आपका एनसीईआरटी, आरडी और आरएस सारे पब्लिकेशंस की मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं। बिल्कुल मत घबराइए। आप लोग सबसे पहले आज के दिन टोटल नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आपको लिख के कोई भी चीज़ याद करिए तो उसको लिख के याद करिए। मैं आपसे वादा करता हूं आपको याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होता है तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए। मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए और आप मिरर में सामने देख करके चीज़ों को याद करिए और आपको जल्दी से याद हो जाएगा। आई होप आप लोग याद कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा अगर क्लियर हो गया हो, वीडियो अगर पसंद आ रही हो और आप चाहते हैं कि मैं रवि सर आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं और ऐसे ही आपको हर एक टॉपिक पर हर एक कॉन्सेप्ट वाइड अगर वीडियो लाता रहूं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आप कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स पढ़ के हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।